इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट। दिल्ली मलकागंज वार्ड से पूर्व निगम पार्षद श्यामलाल जाटव से दिल्ली का प्रतिबिंब की खास बातचीत। दोस्तों नमस्कार। कल दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज हमारे साथ खास करके थे श्यामलाल जाटव जी, जो पूर्व निगम पार्षद है मलकागंज से, जिन्हें समाज सेवक भी कहा जाता है। आइए पूछते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कल क्या रूपरेखा, क्या रणनीति आपने बनाई है, ये बताइए। रूपरेखा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं कि इस समय मलकागंज क्षेत्र के अंदर बहुत जबरदस्त उत्साह बना हुआ है और तिम्मारपुर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो सूर्य प्रकाश खत्री जी हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने ऐसे प्रत्याशी को हमारे क्षेत्र के अंदर उतारा है तो निरंतर पिछले 25 वर्षों से सभी कार्यकर्ताओं के यहाँ सुख में दुख में आते जाते रहे हैं। इस कारणवश उनका प्रेम प्यार जो हमारे क्षेत्र के अंदर जो उमड़ा है और सभी कार्यकर्ताओं की भावना ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के भाई सूर्य प्रकाश खत्री जी को ही भारी बहुमत से विजयी बनाना है। जी सर, जैसे कि इस बार चुनाव का जो मुद्दा है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तीनों पार्टियों ने ही बहुत सी मुनीमें रखी, जैसे कि 2500 देने का वादा किया, 2100 देने का वादा किया और आम आदमी पार्टी ने तो बहुत सारी वादे किए, रबड़ियां दी। तो क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी मुकाबले में होने वाली है? देखिए, सेंटर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में होगी और दिल्ली के अंदर भाजपा का शासन होगा तो दिल्ली के अंदर ये समझो कि तरक्की का उसी दिन दौर शुरू हो जाएगा। 8 तारीख के बाद में जिस दिन शपथ होगी, उसके कारण ये है कि जितने भी हमारे इससे पूर्व विधायक आए हैं उन विधायकों ने कभी उनका कोई निवास नहीं जानता। हमारे जो पांडे जी थे, क्या नाम उनका, दलीप पांडे जी का आज तक कोई मेरे क्षेत्र के अंदर कोई निवास नहीं जानता। 5 वर्ष इस तरीके से यहां से होके चले गए। उससे पहले जो विधायक थे उनका भी 5 वर्ष से पहले उनका किसी ने कोई जानता ही नहीं था क्षेत्र के अंदर उनका निवास कहां पर। ये लोग बाहर से आए। उससे पहले खन्ना जी थे, उनका भी यही हिसाब था, उनका घर भी कोई नहीं जानता था। ये करते क्या थे, गाड़ी खड़ी करते थे सब्जी मंडी थाने के पास। जब अपनी गाड़ी खड़ी करके और एक थैला लटका के और ये टोपी लगा के क्षेत्र के अंदर आते थे। हमारे को इस बात का पहले से ज्ञान था, बाकी भोली भाली जनता को इस बात का ज्ञान नहीं था। उनके बारे में सारी बातों को जब बताया गया तो क्षेत्र की जनता अब जागरूक हो गई है। जागरूक के अंदर इस बार भी देखा जो हमारे सामने इनके प्रत्याशी खड़े हैं आम पार्टी के, उनका चेहरा जो है ना, चेहरा सिर्फ एक जैसे लोटा होता है ना, लोटे की तरह इधर उधर घूमना और इस तरीके से देश के अंदर, दिल्ली के अंदर और क्षेत्र के अंदर कोई अपना कार्य नहीं कर पाए और ना ही कर पाएंगे। कारण यह है कि उन्होंने क्षेत्र की जनता को हमेशा यह माना कि उनके पैसे की ताकत के कारण वो कहते हैं मैं जानना वहां टिकट की वहां लियांदी जाती है, मैं मलकागंज से बंदियानु जाना वहां किस तरह वोट लिंदे जाने ने। वो एक वोट की कीमत जो है ना, एक शराब या पैसे से तोलता है ना, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस दफा तिम्मारपुर विधानसभा के अंदर देने वाले हैं। आने वाली 8 तारीख को ये बात का पता चल जाएगा कि कार्यकर्ताओं को और उसने वोटरों को किस तरीके से लुभावने जो सपने दे रखे हैं वो सपने इस बार चूर चूर हो जाएंगे। धन्यवाद। सर, एक अहम सवाल, ऐसा बताया जा रहा है जो 2100 रुपए के फॉर्म थे इसी विधानसभा में, वो रद्दी के भाव कबाड़ी के पास मिले और कुछ महिलाएं आपके पास भी आ रही है, क्या सच्चाई है, पूरा जानकारी दें। करीब 22 लाख फार्म पूरी दिल्ली के अंदर, 22 लाख 22 लाख फार्म अच्छा
हमारे भाई सूर्य प्रकाश खत्री जी ने एक कबाड़ी के पास से पकड़े हैं और 30,000 खाली विधानसभा तिमारपुर के हैं। उस तिमारपुर के विधानसभा के कारण हमने जो कागज है वो वापस जाने लगे लोगों के, तो इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अंदर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सचदेवा जी, उन्होंने इस बात का खुलासा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसका ये चलने के बाद में सब टीवी और अखबारों के अंदर छाया रहा। उसके बावजूद भी ये जो केजरीवाल जी ने 2100 रुपए जो हमारी बहन बेटियों को इन्होंने खामे उल्लू बनाने की कोशिश की है, वो सब अभी जवाब देने वाली है इसी 8 तारीख को इलेक्शन के अंदर। जी, तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ मौजूद थे पूर्व निगम पार्षद तिमारपुर से भारतीय जनता पार्टी से श्यामलाल जाटव जी, जिनका कहना है कि आम आदमी पार्टी जो वादे करती है, जो स्कीमें रखती है, उसका भी बड़ा खुलासा इन्होंने किया कि जो 2100 वाले फॉर्म भराए गए थे उनसे सिर्फ भरवा कर, और कितनों के तो अकाउंट भी खाली हुए और वो रद्दी के भाव आज बिक रहे हैं, रद्दी की दुकानों पर, कबाड़ी की दुकानों पर मिल रहे हैं। तो इन्होंने जोश भरा लोगों में कि भारतीय जनता पार्टी जरूरी है लोगों के लिए और विकास के लिए, दिल्ली का विकास भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और किस तरीकों से कर सकती है वो भी इन्होंने बताया। तो ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए DKP न्यूज।